आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की प्राचीन कहानी। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था। तभी महर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद मुनि को देखकर राजा इंद्रसेन ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब महर्षि नारद मुनि राजा इंद्रसेन से बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब राजा इंद्रसेन बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। तब इंद्रसेन ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, मेरे पिताजी स्वर्ग में ठीक तो हैं? इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा वहाँ बैठे थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। उन्होंने कहा कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो सकती है। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्ग में जा सकता हूँ। मैं तुम्हारे पिता का समाचार लेकर आया हूँ। जब राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद मुनि के ऐसे वाक्य को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। तब उन्होंने इंदिरा एकादशी के व्रत की पूरी विधि पूछी। हे नारद मुनि, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की पूरी विधि बताइए। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से ही तुम व्रत का पालन करना। दशमी तिथि को तुम एक समय भोजन करना, श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना, रात्रि जागरण करना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचार्य का पालन करना और एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन मत करना। इसकी बजाय 12 बार कुल्ला करना। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प लेना और कहना कि आज मैं निराहार रहूँगा, समस्त भोगों को त्याग करूँगा। इसके पश्चात कल ही भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाना। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगाना। भोजन में से कुछ इससे गाय को देना। विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना। रात्रि जागरण करना। द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करना और द्वादशी के दिन अपने व्रत का संकल्प अपने पिता को सौंप देना। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अवश्य ही स्वर्ग मिलेगा। महर्षि नारद राजा को सारा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने बंधु बांधवों सहित इंदिरा एकादशी का व्रत किया। पूरे नियम और श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से व्रत करने से आसमान से फूलों की बरसात हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों को मोक्ष मिलता है, पितरों की मुक्ति होती है। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए।